आज हमारे साथ दो युवा जोड़े हैं जिन्होंने अपनी मनपसंद से प्यार प्रेम के चलते शादी कर ली। कहीं ना कहीं इनका जो मामला है, इन्होंने जिस गांव में शादी की है वहाँ का प्रधान अपनी राजनीति कुछ रेवटियां सेकने के चक्कर में इन लोगों को परेशान कर रहा है और जबरन थाने से लेकर आला अधिकारी तक इन लोगों पर दबाव बना रहे हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? तरुण कुमार। तरुण, कहाँ पे रहते हो तुम? हम यूपी यूपी में कहाँ? उत्तर प्रदेश में एटा जिला से। आपने दोनों ने जिस शादी जो की है वो कब की थी? हमने करी थी, पहले हमने आर्य समाज से करी है शादी 15 अप्रैल को। फिर 21 जून को हमारा रजिस्ट्रेशन होकर 21 अप्रैल को हमारी कोर्ट मैरिज हुई है दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से आपकी कोर्ट में। आपके पास कुछ कोर्ट के दस्तावेज वगैरह कुछ हैं? दस्तावेज पूरे हैं और हम दोनों लोग बालिग हैं। कागज पूरे हैं हमारे, कोर्ट के भी और पेपर भी, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पूरे हैं, दोनों लोगों के बराबर है। ये भी बालिग है, हम भी बालिग। विवाहित जोड़ों ने कोर्ट मैरिज भी की, मंदिर में शादी भी की, जिसके फोटो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिर भी गांव वाले और प्रधान मिलकर और प्रशासन के लोग इनको कहीं ना कहीं जाति के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोमती है। तो गोमती, तुम्हारा जो मतलब पिछला जो गांव जो पड़ता है, घर है, वो कहाँ पर? घर पहरा, एटा के पास। एटा के पास से हो तुम भी? अच्छा, तुम्हारी जो शादी जो हुई है, क्या आप बालिग हो? हाँ, हम बालिक हैं। हमारी शादी अपनी मर्जी से की है जो मैंने। गांव वाले हैं और जो घर वाले हैं क्या कह रहे हैं? हमारे गांव वाले इनके घर वालों को बहुत परेशान कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, गांव में आने नहीं दे रहे हैं और जगह जमीन पर भी अपने कब्जा करे बैठे हैं। प्रधान का क्या इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में? नीची जात बता के गांव में नहीं रहने दे रहे, गांव वाले और पड़ोसी जितने भी इनके मोहल्ले के लोग हैं वो सब। हाँ, और ज़्यादातर कोई कहे तुम्हारे जीजा को मार देंगे, तुम्हारे भाई को मार देंगे, बाप को मार देंगे जो गांव में आएगा। और मारा पीटी भी की है, बहन भतीजी को भी मारा, भाभी को भी मारा। हमने रिपोर्ट करी, थाने में रिपोर्ट ही नहीं ले रहे। कोर्ट में गए, एटा थाना लगता है उसमें गए, उसमें भी रिपोर्ट नहीं ली। यहाँ राजनीति ज़्यादा है और कुछ नहीं है। लड़के की भाभी के साथ भी मारपीट का मामला सामने आया है। घर में घुसकर परिवार के लोगों को मारा जा रहा है। ये लड़के की भाभी है कि जिस्म पर आप निशान देख सकते हैं। इतनी बुरी तरीके से भला कौन किसी को ऐसे मार सकता है। जिला अस्पताल में एमएलसी कराई गई, उसकी रिपोर्ट भी आई, लेकिन फिर भी पुलिस चुप है। जो तुम्हारा जो गांव का जो प्रधान है, क्या नाम है उसका? प्रदीप। अच्छा, प्रदीप। प्रदीप, प्रदीप का आप लोगों से क्या मैटर है? जातिवादी का, जातिवाद का। अदर कास्ट के हैं दोनों लोग। देखो, ये अब मामला कहीं ना कहीं प्रेम का कहें वो तो चलो ठीक है, शादी का कहें वो भी ठीक है, ये मामला कहीं ना कहीं जातिवाद का रूप ले रहा है। आज के युग में 21वीं सदी, हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, मैं कहूंगा ऐसे नीच लोग, जो आज भी जाति की बात करते हैं। आखिर जाति देख के क्या हम कहीं ना कहीं मतलब लोगों को जजमेंट करेंगे? जो प्रधान है वो किस जाति का है? वो इनकी जात का है, लोधी राजपूत। अच्छा, और आप? हमें जोशी लोग, ब्राह्मण लोगों में आते हैं। जोशी। हाँ। देखिए, ये लगभग मतलब जोशी हैं कोई, इन दोनों की अलग अलग कास्ट है। लगभग जब रिश्ता देखा जाता है तो कहीं ना कहीं कुंडली मिलाई जाती है और हमारी जो जाति होती है उसी जात में शादी कराई जाती है। लेकिन जब मामला प्रेम का हो, मनपसंद शादी का हो, तो वहाँ ये सारी चीजें धरी रह जाती है। अच्छा, अब कहानी ये आती है, इसमें प्रधान की क्या मतलब भूमिका है? प्रधान का क्या इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में? नीची जात बता के गांव में नहीं रहने दे रहे, गांव वाले और पड़ोसी जितने भी इनके मोहल्ले के लोग हैं वो सब। हाँ, और ज़्यादातर कोई कहे तुम्हारे जीजा को मार देंगे, तुम्हारे भाई को मार देंगे, बाप को मार देंगे जो गांव में आएगा। और मारा पीटी भी की है, बहन भतीजी को भी मारा, भाभी को भी मारा। हमने रिपोर्ट करी, थाने में रिपोर्ट ही नहीं ले रहे। कोर्ट में गए, एटा थाना लगता है उसमें गए, उसमें भी रिपोर्ट नहीं ली। यहाँ राजनीति ज़्यादा है और कुछ नहीं है। जब आपकी भाभी को मारा है तो ये प्रधान के लोगों ने मारा या इनके घर वालों ने? इनके घर वालों ने प्रधान के सपोर्ट से मारा। प्रधान के सपोर्ट से मारा। अच्छा, उनकी मतलब जैसे उनके कुछ चोट लगी होंगी, उनकी कोई एमएलसी वगैरह हॉस्पिटल में कुछ कराई थी? सरकारी हॉस्पिटल की सब रिपोर्ट है, सब कुछ है, दस्तावेज सब है, पर जाए कोई कार्रवाई नहीं है।
राजनीति ज़्यादा है। यहाँ से लेके आदित्यनाथ योगी तक की वो कह रहे कि कोई कहीं रिपोर्ट नहीं लागू होगी, सब हमने कटवा रखी है। जो महिला है उनसे भी बात करेंगे और इनके घर वालों का क्या कहना है और जो प्रधान है उनका क्या रोल है इसके अंदर। घर वाले जो हैं मतलब क्या इस शादी से खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है। वो घर वालों को मारने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, प्रधान आप दोनों के एक ही हैं? हाँ, दोनों लोगों के एक ही हैं प्रधान। मतलब आपको किसी से खतरा लग रहा है क्या? मतलब जैसे कि भाई आप अभी अपने जो आपका जो गांव है उससे अलग हैं आप, है ना? तो अब आप यहाँ पर जैसे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं वो मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भी डर है। हाँ, मुझे हर जगह डर है और इन लोगों के घर वालों को भी मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर मेरे पति को या फिर मेरे कोई किसी भी सदस्य को घर वाले को भी कुछ खतरा होगा तो उसके जिम्मेदार मेरे घर वाले, माँ बाप और प्रधान होंगे। देखिए, महिला का साफ कहना है इसमें कहीं ना कहीं प्रधान की बहुत बड़ी भूमिका नजर आती है। आखिर प्रधान का क्या लेना देना है? अगर प्रधान की लड़की भी अपनी मनपसंद शादी करती और गांव वाले कहीं ना कहीं उसके साथ इस तरीके का अत्याचार करते तो क्या प्रधान ये सब करता? प्रधान का क्या मतलब होता है? प्रधान का जो मतलब होता है क्षेत्र में विकास का मतलब होता है। अगर किसी के साथ कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसको ठीक करने का होता है। प्रधान कह रहा है कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनसे उसकी कोई मिली भगत है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है तो ऐसे लोगों का हाल क्या होगा? आज ये लोग अपने घर से भी भागे पड़े हैं। इनकी जान को दोनों की कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो इनकी जान को खतरा है। क्यों? अभी इनकी बहन के साथ भी और जो इनकी भाभी है उनके साथ एक जानलेवा हमला किया गया। इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में उनका कहीं ना कहीं इलाज करवाया है, एमएलसी भी करवाई, लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और जो गांव के जो प्रधान हैं उनके चलते इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप लोगों की जो मतलब आपकी जो सरकार लगती है, उत्तर प्रदेश सरकार लगती है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं। आप मंत्री जी से कुछ कहना चाहते हैं? हमने अपनी मर्जी से शादी की है, प्रेम विवाह से। हमने कोई चोरी डकैती तो नहीं की है। घर वाले बहुत परेशान करते हैं, नहीं घर पर जाने दे रहे हैं और जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी बहुत परेशान कर रहे हैं। हम हमें हमें सर बस हमें न्याय चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जैसे मेरे घर वाले दर दर भटक रहे हैं, हम भी दर दर भटक रहे हैं और मेरे घर वाले आराम से शांतिपूर्वक घर पे रहें और हम लोगों की भी इच्छा यही है, हम भी शांतिपूर्वक घर पे रहें। बस यही विनती है मेरी मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर। और जातिवादी ज़्यादा है, जो छोटी जाति के लोग हैं उनको ज़्यादा सताया जाता है। पूरा गांव नहीं सताता है, जो जिधर हम रहते हैं उधर ज़्यादा लोग सताते हैं। प्रधान और जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उस मोहल्ले में ज़्यादा किसी भी छोटी जाति की या किसी भी का भी कोई कार्यक्रम हो उसमें भी दबंगाई ज़्यादा दिखाई जाती है, राजनीति ज़्यादा दिखाई जाती है। बस माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि जैसे हम पहले रह रहे थे, मेरे घर वाले और मेरे भाई बहन और सब अपने घर पे रहे जाके और ज़्यादातर मेरे भाई को और मेरे पिताजी को मारने की धमकी ज़्यादा देते हैं, जीजा को मारने की धमकी देते हैं ज़्यादातर। मैं यही चाहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हम लोगों को निर्णय दिलाया जाए। तो ये दोनों जिन्होंने प्रेम विवाह किया है, अपनी मर्जी से कोई गुनाह नहीं किया, आज इन्हें जाति के नाम पर, जो वहाँ के प्रधान है, जो गांव के कुछ लोग हैं, छोटी जाति के नाम पर कहीं ना कहीं इनका शोषण किया जा रहा है। ये प्रताड़ित हैं उससे, इनके घर वालों को मारा जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गांव के जो प्रधान है उनका पूरा पूरा इसके अंदर हाथ है। आखिर ये अधिकार प्रधान को किसने दिया? क्या आज गांव के प्रधान की इतनी बड़ी ताकत हो गई कि वो इन लोगों पर इस तरीके से या इनके घर वालों पर जानलेवा हमले करा रहे हैं? और औरतों पर मतलब लगभग कहीं ना कहीं ऐसे बड़े बड़े हमले कराए जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार से सीधी मांग करते हैं, हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी से अपने चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, एटा में जो इनका गांव है, क्या नाम है? गांव का नाम है ग्राम पैरा, पोस्ट कैला, तहसील अलीगंज। अलीगंज का ये जो मामला है, तहसील लगता है वहाँ का, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं या जो थाने के प्रभारी लोग हैं, उन सब पर भी सख्त आदेश से कार्रवाई होनी चाहिए और प्रधान की जो प्रधानी है वो निलंबित होनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में हम नए भारत की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, चांद पे जा रहे हैं, लेकिन एक मेंटेलिटी जो सोच है वो आप समझो, क्या इन्होंने किसी को हानि पहुंचाई है? क्या इन्होंने किसी की चोरी की है? नहीं, इन्होंने सिर्फ एक प्रेम विवाह किया है।
ठीक है, अगर इसकी छोटी कास्ट है, किसी की बड़ी कास्ट है, क्योंकि प्रेम विवाह में ये सब चीजें नहीं चलती। आज ये अपने घर से बेघर हैं, इनके घर पर हमले हो रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सीधा अपने चैनल के माध्यम से इन लोगों से के माध्यम से एक अपील करते हैं कि इस मामले को थोड़ा सख्ती से देखें और जो जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें।